स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 एपिसोड नंबर 16 16वां हफ्ता है जी और अप्रैल का। इस हफ्ते के अंदर एक बड़ी मेजर एस्पेक्ट आने जा रहा है जी, किन किन ज़ोडिक साइन के साथ वो अफेक्ट करेगा। टाइम आ रहा है जी, बिल्कुल 15 तारीख को ये शुरू होगा। दूसरा बड़ा चेंज होना जाएगा एंड ऑफ द वीक में, जब 20 तारीख की मिडनाइट को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी जो हमें फीडबैक दे रहे हैं और ज़्यादा तमीद बांधे बगैर चलते हैं जी। हमारा स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 एपिसोड नंबर 16 16वां हफ्ता है जी और अप्रैल का 15 तारीख से शुरू होगा और 21 तारीख को ये ख़त्म होगा। और हम बात करेंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। इस हफ्ते के अंदर एक बड़ी मेजर एस्पेक्ट आने जा रहा है जी। वो बहुत ज़रूरी है कि आप इसी इंट्रोडक्शन में अगर उसको जान लें तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि वो किस हाउस के अंदर आ रहा है और किन किन ज़ोडिक साइन के साथ वो अफेक्ट करेगा। यानी एक बहुत अरसे से आपको याद होगा कि राहु वॉज रेट्रोग्रेडेड। ये रेट्रोग्रेड हुआ था जी। इसका टाइम आ रहा है जी, बिल्कुल 15 तारीख को ये शुरू होगा हफ्ता, और 16 को ही एरीज के अंदर राहु का रेट्रोग्रेडेशन टाइम खत्म होगा और वो अपनी डायरेक्शन में क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे हम बात करेंगे जनाब आपके दीगर एस्पेक्ट्स के। दूसरा बड़ा चेंज होना जाएगा एंड ऑफ द वीक में, जब 20 तारीख की मिडनाइट को सन चेंज करेगा और सन अब एरीज से स्विच करता हुआ टॉरस में जाएगा। तो चलिए चलते हैं जी बगैर देर किए अपने पहले ज़ोडिक साइन की तरफ, और फिर बारी है इस वक्त एरीज की। तो जनाब चलिए चलते हैं एरीज की तरफ। एरीज दोस्तों को आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब हमने 15वां एपिसोड रिकॉर्ड किया था स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, तो हमने बात की थी कि एक जंक्शन है 5 प्लैनेट्स का एरीज के अंदर इकट्ठा हुआ। वेल इसके अंदर जो 5वां प्लैनेट था राहु, वो रेट्रोग्रेड था लास्ट वीक। इस वीक उसके अंदर तब्दीली आएगी कि उसका रेट्रोग्रेड टाइम ओवर हो जाएगा 16 तारीख को। 15 की मिडनाइट और 16 में ख़त्म होगा और ये तकरीबन इस हफ्ते के आखिर तक रहेगा। सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ऐसा होने जा रहा है। सिर्फ बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं जी ये, 16 से लेकर 20-21 तक की तारीखें, जहां पर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इस तरह से बनेंगे जो आपके लिए बड़े शॉर्ट टर्म में आपको कुछ एडवांटेजेस देते हुए जाएंगे। हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम इसके ऊपर बात करेंगे जी कि आपके रूलर से इस वक्त एरीज से सन स्विच करेगा और वो जाएगा आपके वेल्थ हाउस के अंदर। वहाँ क्या करेगा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमोशनली इस हफ्ते का आगाज़ कहाँ से होगा? चलिए मेरा ख्याल है कि हम शुरू ही करते हैं कि इस हफ्ते का आगाज़ पहले ही दिन से यानी 15 से जब इसका आगाज़ होगा तो आपका रुझान बड़ी इमोशनली चीज़ों के साथ अटैच्ड होगा, यानी रिश्तों के साथ और आपके एहसासात के साथ। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रायोरिटाइज होएगी वो आपकी फैमिली, आपके घर, क्योंकि मून का ट्रांजिट एक तो बड़ी अच्छी डिग्रीज में है और दूसरा जिस सेक्टर है, जिस ज़ोडिक हाउस से जा रहा है कैंसर के अंदर से, ये हाईलाइट करता है आप लोगों को कि आप बहुत कंसर्न हैं और आपके साथ होने वाले जो भी मामलात हैं इस वक्त आप पूरी तरह से अपनी फैमिली, अपने वालिदैन, उनके साथ बैठकर इसको ना सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं बल्कि कहीं ना कहीं आपको अगर ख़ास तौर पर एरीज ख़वातीन को इसका सलूशन चाहिए तो ये एक बेहतरीन वक्त साबित हो सकेगा। वेल अभी तक आपके 4 प्लैनेट्स बाकी होंगे। एक तो एरीज के अंदर ही एंड ऑफ द वीक तक भी सन जाएगा तो फिर भी 4 रह जाएंगे। इस के अंदर जब रेट्रोग्रेडेशन खत्म होगा एरीज का, तो कुछ चीज़ें आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। वो रिलेट करती हैं आपके अगेन इमोशनल इश्यूज़ के साथ, क्योंकि मरकरी स्टिल रेट्रोग्रेड है। ये आपको पिछले हफ्ते भी हमने इसका जिक्र किया था और अभी भी वैसे ही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जज्बाती और जल्दबाजी में दो तरह से नहीं होनी चाहिए। यानी कुछ चीज़ें एक तो जज्बात में आप आ जाते हैं, फिर जल्दबाजी में आप उसका एक्शन ले लेते हैं। सो इस वक्त बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह से जज्बाती हों, ख़ास तौर पर अपने अज़दवाजी मामलात, अपने लव वंस, या आपकी एंगेजमेंट हुई है, अभी चीज़ें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में चल रही हैं या क्लियर नहीं है, नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहना चाहिए, क्लियर नहीं है, तो आप उसके ऊपर कोई राय कायम कर लें। बिल्कुल भी किसी किस्म की हतमी राय के कायम करने का रिश्तों के लिए वक्त नहीं है एरीज ख़वातीन। मैं आपको भी बताता चलूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जैसे नज़र आ रही होती हैं बिल्कुल भी वैसे नहीं होती। तो उसको जब तक आप तस्दीक ना कर लें, किसी किस्म की कोई इस तरह का क्लैश पैदा करने की कोशिश मत करें।
या हर्ट ना हो, या इसके साथ आपकी ईगो भी हर्ट ना हो और आप कोई सडन इस तरह के रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर ऐसा होता है जब राहु आके कंजक्ट करता है वीनस को भी और सन को भी, तो ये कुछ चीजें अचानक करवाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज तो ठीक हुई है कि उसका रेट्रोग्रेड टाइम ओवर हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेड टाइम ओवर होने से इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो जाती कि वो मतलब चीजें बिल्कुल ही नेगेटिव चल रही थी तो ओवरनाइट ऐसे हो जाएंगी। हाँ, ये सडन ही रहेंगी, कुछ चीजें स्लो हो गई थी अच्छी या बुरी, उनके अंदर अब तेजी और अचानक आने के आसार बढ़ जाएंगे। वेल, एंड ऑफ द वीक में जो चीज़ें जाएंगी, 15 को मैंने आपको बताया कि सन तो प्लेस्ड है, उसके बाद ये स्विच होगा 20th की मिडनाइट में आपके वेल्थ हाउस के अंदर, तो यहाँ आपका रुझान आपके फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने की तरफ जाएगा। एबिलिटी, सोचने की सलाहियत, काम करने के का पैशनेट होना और आपके अंदर जो अर्ज आएगी वो ऑलरेडी ज़्यादा होती है, लेकिन इस वक्त में और ही ज़्यादा बेहतर होगी। इसके साथ साथ आज इसका आपका इमोशनल प्लैनेट घूमता हुआ आपके फ्रंट सेक्टर में जाएगा मिड ऑफ द वीक, और फिर तकरीबन 18 या 19 तारीख, 18 और 19 याद नहीं, 18 और 19 तारीख को ये आपके जॉब्स के सेक्टर में जाएगा। तो एरीज अफराद की नौकरियां, जॉब्स और उनके अंदर उनके आने वाली हर्डल्स के दूर होने का वक्त है। इट्स अ गुड साइन। यहाँ पर आपको लेस एफर्ट करके मोर गेन्स कर सकते हैं आप, अगर आप समझते हैं कि आपकी जॉब के ऊपर आपको सुना नहीं जा रहा था पिछले कुछ अरसे से, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम यू गाइस कैन अवेल फॉर योर प्रॉस्पेरिटी एज वेल, यानी आपका की पजीराई, आपको आपके ऑफिशियल प्लेस से आपको जो अप्रिसिएशंस मिलती हैं वो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा। एंड ऑफ द वीक जब सन स्विच करेगा आपके खाना माल यानी फाइनेंशियल हाउस के अंदर, और साथ ही मून स्विच करेगा आपके स्पाउस सेक्टर में। सो यहाँ थोड़ा अगेन चूंकि ऑपोजिट हाउस के अंदर आके बैठेगा तो और इतना पॉजिटिव नहीं है, वहाँ केतु ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो मैं समझता हूँ कि अगेन एंड ऑफ द वीक थोड़ा खामोशी के साथ और बिल्कुल अपने ऑफिशियल गुफ्तगू घर ना लेके आए, कोशिश करें कि अपने मसाइल घर से बाहर छोड़ के आएँ, ताकि वो मिक्सअप होकर एक बड़ा मसला ना बने कि आप एक मसाइल ले आए थे, एक ऑलरेडी घर में बैठे हुए थे। सो उनको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा दिन है। लास्ट डे एंड 21st of April इज अ गुड डे फॉर फाइनेंशियल गेन्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस हजरात, जनाब अली। सो आप जनाब तैयार हैं जी टॉरेंस? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जी, जो लोग 21 और 20 की मिडनाइट और 21 को पैदा हुए थे अप्रैल को, उनका हैप्पी बर्थडे। आपको बर्थडे वीक स्टार्ट हो जाएगा और एंड ऑफ द डे उस पर आपकी जो बर्थडेज हैं वो हम सेलिब्रेट करना आप लोग शुरू करेंगे। आपको बहुत बहुत अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और इन दिनों को खुशी से मनाने की आपको तौफीक अता फरमाए जी। हम बात कर रहे हैं आपके वीकली होरोस्कोप की, एपिसोड नंबर 16, ईयर ऑफ स्टोरी ऑफ द ईयर 2024। जुपिटर ऑलरेडी प्लेस्ड है टॉरियंस आपके पास। दूसरी जो चीज़ खत्म हुई है वो रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हुआ है ओवर ऑफ राहु। ये आपके जिस हाउस के अंदर हुआ है ये आपके उन मामलात को थोड़ा ट्रिगर कर देगा, थोड़ा तेजी ले आएगा। जितने भी मामलात आपके ओवरसीज थे, जो इश्यूज आप दूसरे ममालिक में कारोबार कर रहे थे, आपने इमिग्रेशन अप्लाई किया था, आप कुछ काम या अपने मुल्क ही में रहते हुए आप किसी ऐसी कंपनी या फर्म से वाबस्ता हैं जो मल्टीनेशनल है, जो वहाँ से अपने फंड्स लेके आती है या आपको यहाँ पर एक असाइनमेंट दे देती है। ये बहुत ज़बरदस्त वक्त है आप ऑडियंस के लिए कि आप फॉरेन करेंसीज के अंदर काम करें। वो लोग जो फॉरेक्स का काम पहले ही से करते हैं, लोग जो शेयर्स और मार्केट का काम करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ख़वातीन और हजरात इंटरेस्टेड है, उनके लिए इस सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ चाहता है यहाँ से। हम स्टोरी ऑफ द ईयर इसको इसलिए रखा था इसका नाम, ताकि जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं आगे की तरफ हम उसी डिग्रीज को पढ़ते चले जाएं और हम आपको गाइडलाइन देते चले जाएं जो मेरी दानिश में मैं समझता हूँ कि प्लानिटरी मूव्स के साथ सामने आती है। तो आपको ये थोड़ा याद रहता है, चीज़ें फ़ौरन ओवरनाइट चेंज नहीं हुआ करती, बड़ी ग्रेजुअली चेंज होती हैं। तो फिर वो डिग्रीज अगर आपको पहले से बयान कर दी जाए तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद अपने चार्ट को, जिनको शगफ है और शौक है, वो पढ़ने लगते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अब डिग्रीज अगले वीक में होनी क्या है। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है जब मुझे लोग खुद ही कमेंट्स के अंदर डिग्रीज बताते हैं और कहीं कहीं मेरी इस्लाह भी कर देते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। इस हफ्ते का आगाज़ इन सारी चीज़ों के साथ, इन पैरिटी कंडीशंस के साथ होगा। डिज़ायर्स ऑफ फाइनेंस और पैसे की उसी तरह रहेगी जब हम पिछले हफ्ते जिक्र किया था, बल्कि इसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र आने लग जाएंगी। इट्स अ गुड साइन। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपका जिस हफ्ते का अख्ताम हुआ था, आपका वहीं से आगाज़ अगर इमोशनली देखा जाए
तो उनकी तरफ से अब आप थोड़ा सा सुख के सांस में आ जाएंगे कि आपके बहन भाई अब आपको उस सिचुएशन से आप निकाल के ले आए जहां वो लास्ट वीक थे। इज अ वेरी गुड साइन। उसके बाद 21 तारीख को खुद सन आ जाएगा जी टॉरस के अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया क्या बर्थडेज का मंथ स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो हाईलाइट कर देगा जुपिटर को। तो ये वो वक्त है जहां पर आहिस्ता 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 टॉरियंस को पहुंचना था और फिर उनको एक 4th से 5th गियर में आना था। तो आपका 5th गियर 21st को स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी अच्छी सिचुएशन है, कोई दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है नहीं टॉरस के ऊपर। तो फिर आपके पास अगला 1 महीना भरपूर है। अब आपको और जो आप सक्सेस लेते हुए चले आ रहे थे पिछले साल की, खैर इसको हमने जिक्र किया था 2024 आपका ईयरली हॉरोस्कोप आप जरूर सुन लीजिएगा उसके अंदर। लेकिन ये उसके अंदर एक और अगला गियर आने जाएगा जब खुद सन इन टॉरस में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको आपकी पीक शो करवाता हुआ और दिखाता हुआ यहाँ से गुजरेगा। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को लेकर, खासतौर पर आपकी फैमिली इश्यूज को लेकर ये वक्त एक तो अच्छा जाएगा। इस वीक के अंदर आप से मशावरत तलब की जाएगी और ये चाहे आप उम्र में छोटे हैं लोग आपको ये पजीराई देंगे फैमिली के अंदर के जिनसे, क्योंकि आपकी फील्ड है शायद वो, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ निकल आई है या नहीं भी, तो आप बहन भाइयों में फैमिली में बैठकर आपसे पूछा जाता है, मशावरत दी जाती है। तो अच्छा मशवरा आप लोगों से तो किया जा सकता है इस वीक, खास तौर पर इस वीक किया जा सकता है। एनीवेज जो लोग काम करते हैं जी किसी ना किसी तरह ऐसे इदारों के साथ जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है या उन्होंने अप्लाई कर रखा था, तो ऐसे टॉरियंस को अब चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से, अपॉइंटमेंट लेटर फंसा हुआ था, किसी की जॉब के ऊपर से कुछ हर्डल्स आ रही थी, कहीं वो साहब के साथ कुछ अर्से से चिक चिक चल रही थी, हायर अथॉरिटीज़ जो है वो ना खुश थी अगर, तो यहाँ पर उनकी तरफ से अब फेवर्स लेने का वक्त जो है ना हुआ चाहता है। ये आप ज़रूर इसके एडवांटेजेस वीकेंड से, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक है। यानी 12 ज़ोडिक पढ़ूंगा, अभी मैंने बाकी 10 पढ़ने हैं। जिनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक है वो आप लोग हैं, क्योंकि सन ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। सो इसका ख्याल रहे और इसका आप एडवांटेजेस लिए बगैर आप इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये रेट्रोग्रेडेशन टाइम 20 तारीख की मिडनाइट में वैसे खत्म हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए जी, अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा जी। दोस्तों बारी है जेमिनी यानी जोज़ाफ़ात की। जोज़ा के लिए हमने पिछले हफ्ते जो कंटिन्यूटी बनाई थी स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, आपका रूलर अभी भी रेट्रोग्रेडेड है। आपके हाउस ऑफ डिजायर्स के अंदर ऐसी ख्वाहिशात को उमंगें उठा रहा है जो फिजिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, लेकिन इसकी फुलफिलमेंट के लिए बहरहाल अगर एफर्ट की जाए तो इस वक्त अब वो वक्त हुआ जाता है जहां पर हम इसके ऊपर काम करेंगे और वहां से रिजल्ट्स लेंगे। रीजन सडन प्लैनेट जो चीज़ों को स्विच करता है, राहु रेट्रोग्रेड से बाहर आया है और फिर उसके बाद सन ने ट्रांजिट किया है जेमिनी हजरात के ट्रैवलिंग हाउस को ट्रिगर किया वहां पर। और आपको जब जब आपको ऑफिशियली टूर करना पड़ता है, आपको बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, आपको स्टडी टूर प्लान होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस आप जोज़ा अफराद को देते हैं। वो जेमिनी अफराद जो किसी न किसी तरह कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन, मेडिकल और मोटिवेशन स्पीकर्स और इवन एस्ट्रोलॉजर्स भी अगर कोई हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त वक्त ले सकते हैं। चूँकि मरकरी यहाँ पर रेट्रोग्रेडेड है, बट उसके साथ बैठा हुआ वीनस इस वक्त इन चीज़ों को उजागर करता है, जो चीज़ें सीक्रेट रिवील करने के लिए काम आती हैं और सीक्रेट्स रिवील हो जाया करते हैं। आप लोगों की एबिलिटी बहुत तगड़ी होती है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि आप इसका बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए और यहाँ से एडवांटेज लीजिए। दूसरी जो चीज़ होने जाएगी इस हफ्ते का आगाज़ आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते और मैनेज करते हुए शुरू होगा। अंदर से आप बिल्कुल बाहर की तरह प्रैक्टिकल हैं इस वक्त, यानी इमोशनल चीज़ों के अंदर सेंटी हुए नहीं है पिछले हफ्ते की तरह। यहाँ से चीज़ें बाहर निकली हैं। वो जेमिनी अफराद जो क्रिएटिव आर्ट, वो लोग जो कहीं ना कहीं जो मैंने प्रोफेशनल्स बोले हैं उनके साथ रिलेट करते हैं, और इसके अलावा भी इवन जो काम नहीं करती हाउस वाइफ्स हैं, आप ख़वातीन अगर बैठी हुई सुन रही हैं, तो आपको अपने घर के अंदर कुछ ऐसा नया करने का भरपूर मौका मिल जाएगा जिसको आप दिली खुशी का बायस समझते हैं। मून की मूवमेंट इस वीक यहाँ से चलती हुई आपके सिबलिंग्स, फैमिली और देन फ्रेंड्स की तरफ जाएगी। तो यानी इस हफ्ते आप सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजारने के ख्वाह होंगे और जिस वक्त को सबसे ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे वो होगा आपके दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वक्त। अभी तक आपके करियर हाउस के अंदर बैठा हुआ सैटर्न और मार्स इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस देता है उन जेमिनी अफराद को ये वक्त, जहाँ पर या तो वो बिजनेसमैन है,
जो बिजनेस लेडी है, या वो अपनी जॉब के साथ साथ कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने के मूड में है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट लैंड एंड प्रॉपर्टीज के अंदर है और या मेटल से रिलेटेड चीज़ों के अंदर है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है, मार्स देखें डील करता है कट एंड बाउंस को, और उसके साथ साथ डील करता है इसी तरह की चीज़ों को जो अगर पॉजिटिव देखा जाए तो इसी के लिए काम आया करती हैं। गाड़ियाँ काम आती हैं, सर्जिकल डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स का काम करने वाले लोग बड़ा अच्छा बिजनेस प्लान करके इससे एडवांटेज ले सकेंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है आपका स्पाउस सेक्टर। इस हफ्ते पिछले हफ्ते की तरह खैर चीज़ें बैलेंस्ड ही रहेंगी, लेकिन कहीं कहीं आपको भरपूर मौका मिल सकता है कि आप लोग जाएं और अपने स्पाउस और अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ बिल्कुल इंडिविजुअली 1 to 1 कुछ वक्त गुजारें। ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें कैथारसिस के तौर पर आपको चाहिए, कुछ चीज़ें का जवाब उनको भी चाहिए। यानी चीज़ें इकट्ठी होकर फट पड़ने से बेहतर है कि उनको सुन लिया जाए। वो जॉन का एक शेर है कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो बात कहिए भी और बात सुनिए भी। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन का शिकार ना हो जाएं, या इजहार राय आप समझें कि इस वक्त ज़रूरी नहीं है, गुजारा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसके ऊपर इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत है, और ये चीज़ें बहुत पॉलिश्ड होकर बड़ी निखर के सामने आएंगी आप इस एडवाइस के ऊपर अगर थोड़ा सा अमल कर लेती हैं या कर लेते हैं। सो जस्ट गिव सम स्पेशल टाइम टू योर स्पाउस, टू योर लवमेट। हम लोग रूटीन में काम कर रहे होते हैं, पता है, जो चीज़ें हम समझते हैं कि बस बच्चों को खाना दिया है तो मोहतरम को भी दे दिया है, बच्चों से पूछा था तुम कैसे हो तो बेगम से भी पूछ लिया है कि तुम कैसी हो। ये रिश्ता बड़ा स्पेशल होता है। इसके अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा, मेरे पास जो केसेस आते हैं उनके अंदर एस्ट्रोलॉजी का ताल्लुक के साथ साथ उनकी काउंसलिंग इस हद तक बिगड़ गई होती है कि उनको किसी ने बताया ही नहीं होता। चीज़ें बिल्कुल आसानी से हैंडल हो जाती हैं और उन्होंने इतनी मुश्किल कर ली होती हैं। मैं अभी इस बात के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने पिछले चंद दिनों में कुछ रोज़ा ख़वातीन हज़रात के मसाइल मेरे पास आए, और मैंने उनके ऊपर जब नज़र दौड़ा के देखा तो मसाइल इतने थे ही नहीं जितने बना लिए गए थे। सो चीज़ें पुरानी हो जाएं तो फिर वो क्रॉनिक होती हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये मैं मशवरा मुफ्त में दे रहा हूँ, इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा। चलिए चलते हैं जी अपने अगले साल की तरफ, वो है कैंसर, बुध, सरतान। कैंसेरियन के लिए जनाब इस हफ्ते का आगाज़ बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके हाउस के अंदर से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मून, आपका रूलर मून है, यहाँ से आपका आगाज़ कर रहा है। तो फिर ये आपके लिए, यानी मैंने अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़ोडिक की बात की तो उसमें दूसरा नंबर आपका आता है, चूँकि मून की ट्रांजिट यहाँ से है। करियर हाउस के अंदर अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको अभी थोड़ा छेड़ने की ज़रूरत अभी भी नहीं है। क्रिएटिविटी का लेवल अप है। वीनस आपके फूड के बिजनेस को, गारमेंट को, फैशन को, इस तरह की चीज़ों को उजागर कर रहा है। आप अच्छी मिडिल लेडी या मिडिल मैन का किरदार अदा कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों के होने वाले मसाइल में, जो आपके नज़दीक शायद आपके बस के नहीं थे, या आपको लगता था कि आपके करने से क्या होगा। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कैंसेरियन, आप लोग ज़िंदगी में अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। आज मेरा मूड है कि मैं आप लोगों को वो एडवाइजेस दूं जो आपके प्लानिटरी कंडीशन से आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी फिट इन होती हैं, और आप उसको बिल्कुल अडॉप्ट ही नहीं करते, उसके ऊपर चलते ही नहीं है। आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड मत लिया करें, यानी आप अपने आप को इमोशनल फूल समझते हैं, समहाउ आपको लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन मैंने बड़े पॉलिश किस्म की कैंसेरियन ख़वातीन जिनका मून वाज इन कैंसर, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, उन मर्दों और ख़वातीन हज़रात की, उनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो एबिलिटी होती है उनकी सेंसिटिविटी की ही होती है। इसको नेगेटिव भी यूज़ किया जाता है, इसको पॉजिटिव भी। मेरे नज़दीक तो दुनिया में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, हम उसके इस्तेमाल से उसको नेगेटिव कर लेते हैं। यानी जो चीज़ें क्रिएट की गई हैं अल्लाह की तरफ से, अता की गई हैं, इवन गुस्सा है, एंगर है, हम इसका या जो जोश आता है इंसान को, वो एकदम ईगो में आ जाता है। ये चीज़ें असल में मैनेज करनी आनी चाहिए इंसान को, ये ब्लेसिंग्स हैं। देखें, अगर हमारे अंदर गुस्सा या वो शिद्दत ना आती हो जज्बात की, तो हम, हमारे जो फौजी जवान हैं, हम लोग जो बॉर्डर्स के ऊपर हिफाजत करते हैं हमारे मुल्कों की और हमारी आवाम की, तो उसके अंदर एक एंगर, गुस्सा अगर ना हो, बताइए तो कैसे हो सकता है ना। एक फाइटर है, कोई पहलवान ने लड़ाई लड़नी है, उसके अंदर वो नहीं आएगा, उसकी ईगो हटनी होगी, या उसको थप्पड़ लगने से उसको वो, उसके अंदर जोश नहीं आएगा। तो बात यह है कि उसको यूज़ कहाँ करना है। तो आपके इमोशनली आपके जो सेंटिमेंट्स हैं ये आपको ब्लेस्ड हुए होते हैं।
आप इसको यूज़ कर जाते हैं नेगेटिवली, नॉट मोस्टली बट यूजली। मैंने देखा है कैंसेरियन उस मामले में काफ़ी चीज़ों को टची हो जाते हैं और फिर उसको इनको आपको जैसे बनाया गया होता है हमें उसको वैसे कबूल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर हमें देखना चाहिए कि हम इसी टेरिटरी के अंदर और इसी एबिलिटी के अंदर हम कर क्या सकते हैं। मैं जा रहा था आपके वीकली और उसको तरफ वापस, और ये सारी तमहीद इसलिए बांधी है कि आप लोग कर सकते हैं, यू गाइस कैन डू। ये बिल्कुल भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ें। यहाँ पर ये चीज़ें बताने का मतलब ये था कि इसलिए वो वीक है या जो पिछला वीक गुजरा था उसके अंदर ऐसी सोचें आ जाया करती हैं, समहाउ व्हाई मी, यूजलेस, मैं क्यों। तो इन तरह की चीज़ों से आप ख़वातीन को ख़ास तौर पर जिनका मून वाज इन कैंसर, उनको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो आपके साथ इस वीक में होने जाती है वो है आपका इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल पावर और आपके अंदर की गट फीलिंग्स जो इस हफ्ते भी बहुत तगड़ी हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ मैंने बताया कि होते होते फिर आपके फैमिली सेक्टर और दोस्तों के साथ आपको ले जाएगा, वहाँ पर आप एक भरपूर वक्त गुजार सकते हैं। याद रहे कि आपके कैरियर हाउस के अंदर राहु का रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हुआ है और सिर्फ 5 दिन के लिए हुआ है। ये 5 दिन क्यों इतने अहम है जी? मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर इन 5 दिनों से पहले इसके ऊपर काम कर लें तो आप अपने ऑफिशियल प्लेस के ऊपर, अपने एट योर वर्क प्लेस, आप अपनी परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़बरदस्त ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि उसके अंदर से आने वाले रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे कि आपने, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बने हैं देखें, वहाँ वीनस प्लेस्ड है, मर्क्यूरी प्लेस्ड है और सन भी है अभी तक। 21 तक तो सन हो गई, 20 तक तो हो गई और 21 आखिरी दिन में यहाँ से स्विच करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन दिनों के अंदर जो हाईलाइट हुई हैं चीज़ें आप उसको फॉर ग्रांटेड लिए बगैर उससे एडवांटेज ले लें। ये एडवांटेज देने के लिए भरपूर कॉम्बोस बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उसके ऊपर सोचेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी प्यारे दोस्तों। तो चलिए जनाब चलते हैं जी हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ और वो है लियो। असद अफराद के लिए अब तक कैसा जाएगा हम इसके ऊपर बात करेंगे जनाब। और प्लानिटरी कंडीशन जो चेंज होने जाएगी, 2 मेजर प्लानट है। एपिसोड नंबर 16, स्टोरी ऑफ द 2024 और वीक है जी 15 से 21 अप्रैल तक। आपके साइन में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ रही हैं, जिन जिन सेक्टर में मेजर चेंजेस आई हैं, एक तो करियर का सेक्टर है जहाँ पर पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप जहाँ वर्क प्लेस के ऊपर आपको पजराई मिले जो आप देख एंजॉय भी कर रहे थे, अब उसके मजीद हाईलाइट होने का वक्त शुरू हुआ। चाहते हैं हफ्ते के आखिर से शुरू होगा, 21 तारीख से सन आ जाएगा आपके करियर हाउस के अंदर। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले वो आप जो लियो अफराद दूसरे मालिक में रहते हैं या अपने मालिक में रहते हैं लेकिन उनके सिबलिंग्स, उनके बहन भाई और उनके स्पाउस भी इवन दूर दराज ममालिक में रहते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आपके इमोशंस को, इस वक्त आपकी अटैचमेंट मेंटली किधर है, आप सोच क्या रहे हैं, तो आपका जो रुझान है इस वक्त वो बिल्कुल उसी तरफ है जहाँ पर आपके रिश्ते बैठे हुए हैं। वो चाहे आपसे एक शहर छोड़ के दूर है या मुल्क शहर छोड़कर दूर है। इमोशनली आप वहाँ नहीं हैं, यहाँ पर आप हैं। जॉन का एक शेर है कि नज़र पर बार हो जाते हैं मंजर, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर ना रहियो। अच्छा, कभी जब आप होते हैं ना वहाँ नहीं होते मेंटली। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। और यहाँ पर खासतौर पर आपके चार्ट में तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि आप मिस कर रहे हैं उन लोगों को जो आपके करीबी रहे हैं, अपने दोस्त, आपके अहबाब और आपकी सोल ट्रैवल करना चाहती है वहाँ पर। और बड़ी जेंटल सोल है जिस हाउस के अंदर मून की प्लेसमेंट है। ये आपको अच्छे मुकद्दस रिश्तों की परवान चढ़ाने के लिए आइडियाज़ भी देती है और उनकी कदरें भी आपको आ जाती हैं। बाय द वे आप लोग कभी कभी बेकदर भी हो जाया करते हैं। इसके साथ हम देखें तो आपका जो इंटेलेक्ट था उसके अंदर अभी तक रेट्रोग्रेडेड बैठा हुआ मरकरी के साथ राहु का रेट्रोग्रेडेशन खत्म हुआ है। 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड थे, अब 1 रह गया और ये सिर्फ 5 दिन के लिए है। बड़े महीनों के बाद हुआ है ये रेट्रोग्रेड खत्म, लेकिन सिर्फ 5 दिनों के लिए हुआ है। और ये बड़े 5 दिन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि एक तो आपके सफ़र की प्लानिंग फ़ौरन क्विकली डिसाइड करवा देंगे ये, यानी आपने फ्यूचर में जो आने वाले हफ्तों में कुछ सफ़र करना है उसका डिसीजन और बुकिंग और रिजर्वेशंस और ये सारी चीज़ों के लिए बड़ा ठीक वक्त है कि आपने तय कर लिया है कि आप सफ़र करेंगे जिन लोगों ने, तो उनको यहाँ से एडवांटेजेस मिलेंगे। दूसरी चीज़ के ऊपर जो चीज़ें हाईलाइट होंगी वो होंगी आपके अपने विरासती मामला, जहाँ पर पैसे का लेन देन ख़ानदान के अंदर किसी न किसी तरह से गड़बड़ का वजह बन सकता है।
तो ये हंगामा रही से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि इस हफ्ते आप इन सारे मामलात में अगर ना ही आए, और अगर आ गए हैं तो उनसे टाइम ले लीजिए कि आप इसके ऊपर दोबारा कब बात करेंगे। वेरी नेक्स्ट डे 15 से हफ्ता शुरू होगा और 16 तारीख को वेरी नेक्स्ट डे हो जाएगा। मिडनाइट में 16 और 17 को मून ट्रांजिट करेगा खुद लियो के अंदर। जाहिर सी बात है, अगर आप लियो है तो फिर सन या मून लियो के अंदर लेकर पैदा हुए ही थे। सो अब मून भी वहां आने जा रहा है, तो अब ये आपका झुकाव और आपका ट्रेंड कर रहा है टुवर्ड्स योर सेल्फ, बात कर रहा है ये आपको अपनी पर्सनालिटी की, और आप सोच रहे हैं कि आप खुद क्या चाहते हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी की के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अपना डाइट प्लान कैसा रखना है, क्या पहनना चाह रही हैं आप आने वाले फंक्शंस के ऊपर। और आप एकदम से निकल के वो पुराने पुराने कपड़ों के ट्रंक खोलने वाली खवातीन लियोज जो होती हैं, मैं देखता हूँ इनप्लेनेटरी कंडीशंस में वो जाग जाते हैं, वो पुराने पुराने कपड़े निकाल के अपनी चीज़ों को सेट वेट करते हैं और अपने वार्डरोब को तरतीब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इट्स वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइस कि आप अपने चॉइसेस को दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस ले आए। एक नया ट्रेंड मैं देखता हूँ, जब आपके पास फाइनेंस बेहतर होता है, तो मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा जो लोग कम आमदन के बावजूद लग्जरियस लाइफ गुजार लेते हैं, उनमें इसलिए उसका शुमार होता है। ये नीट एंड क्लीन तो होते ही हैं, एक्टिव तो होते ही हैं, लेकिन ये लग्जरियस के जहाँ शौकीन होते हैं ना, उसकी शौकीनी के लिए ये बाज आते नहीं हैं, उसके राह भी निकाल लेते हैं और उसको एंजॉय भी कर लेते हैं। इट्स गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। मुझे लिए उस खवातीन के अंदर या मर्दों के अंदर सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद है कि वो वेल मेंटेन लोग होते हैं और रख रखाव के भी बड़े आदी होते हैं और खुद को तो मेंटेन कर लेते हैं। वेल, इसके बाद आपके जो करियर हाउस के अंदर मैंने जिक्र किया था कि सन पूरी तरह से प्रॉस्पेरिटी को हाईलाइट कर देगा। इतनी एफर्ट जो 1-1.5 हफ्ते से 10 दिन से कर रहे थे आप, और उससे पहले कुछ चंद महीनों से जारी थी, उसके ऊपर अब भरपूर वक्त 2024 का शुरू हुआ चाहता है। सो गेट रेडी, इसके ऊपर अभी ये वक्त शुरू है और इस वीक के आखिर में शुरू होगा, बट ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खोल के वाज़ेह और प्रोमिनेंट कर देगा। एक चीज़ जहाँ पर आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, जैसे यहाँ से मून स्विच करेगा, ये जिस हाउस के अंदर जाएगा, वो है आपके वेल्थ के मामला, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो आपकी फजूल खर्चों की वजह से आपको फेस करने पड़ते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पर आप अचानक अपने ऑफिशियल प्लेस के ऊपर, चूँकि उसी हाउस के अंदर सन प्लेस्ड है, वहाँ पर एक लोगों को दावत देने के मूड में आ जाते हैं, वहाँ पर अचानक खर्चा कर देते हैं। और दूसरी तरफ एक नेगेटिव एस्पेक्ट, नॉट नेगेटिव एक्चुअली, थोड़ा वीक एस्पेक्ट कहना चाहिए, बन रहा है स्पाउस प्लेस। तो अगर आप बाहर दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करके आए हैं या आई हैं, तो कोशिश कीजिए उतना वक्त और उतनी अट्रैक्शन, उतनी तवज्जो और फिर उतने के गिफ्ट को कोशिश करके अपनी बेगम या साहब के लिए भी मूड बैलेंस करा लें। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगे कीजिए। चलिए दोस्तों जी, अगला है जी ज़ोडिक वर्गो, बुध सबला के लिए कैसा जाएगा जी। स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, एपिसोड नंबर 16, 15 अप्रैल से शुरू होगी और 21 तक जाएगी। इसके अंदर जो चीज़ें चेंज होने जा रही हैं जी, वो सबसे पहले तो आपके स्पाउस के साथ के मामलात हैं जो बड़े ज़रूरी हैं कि हम इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि वैसे तो खैर हाउस ऑफ डिज़ायर्स पूरे पीक के ऊपर है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आप इमोशनली इस वक्त डिज़ायर्स के साथ जागी बैठी हैं और जागे बैठे हैं। आपके अंदर ख्वाहिशात का एक अंबार शुरू होगा और ये बड़ी जायज़ ख्वाहिशात होगी। अंबार तो होगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है जो आप डिज़र्व नहीं करते थे या जो कोई आम इंसान नहीं किया करता, मतलब ऐसा नहीं है, बट एकदम है और भरपूर है, तो अच्छी बात है। इसकी फुलफिलमेंट कहाँ होती है जी, हम समझते हैं मिड वीक से ऑनवर्ड, यानी आप इसको तब तक कैलकुलेट करें, वर्कआउट करें खुद क्या कुछ पॉसिबल है इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, और कौन सी जिम्मेदारियां अपनी बीवी पर या अपने खामन पर आप डालने जाएंगे, ये इसके ऊपर भी बात वहाँ से होगी मिड ऑफ द वीक से। तो इसको कंक्लूड करना है। इमोशनल वीक है, बेसिकली सेंसिटिविटी के साथ गुजरेगा और चीज़ों को बहुत पॉलिश और अच्छा कर देगा। ये कोई नेगेटिव वीक नहीं है, सॉरी इसके मैंने आपको बताया कि आपके बिल्कुल ऑपोजिट हाउस के अंदर अभी नजरियाती इख्तलाफात का प्लैनेट प्लेस्ड है, तो इसको खैर गुजारा और झेला जा सकता है। दूसरी चीज़ जो पिछले हफ्ते में जिक्र की थी, वो है आपके विरासती मामला, जहाँ पर आपकी मर्जी और मंशा के खिलाफ कुछ चीज़ें होने जा सकती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है कि एग्रेसिव या हार्श ना हो, चीज़ों को वक्ती तौर पर मान लेने में कोई अर्ज नहीं होता। ये फैसला कुन नहीं है, ये वक्ती तौर पर चीज़ें एक ट्रेंड लेंगी, क्योंकि फैसला कुन होने के लिए अभी वक्त बाकी है। मरकरी रेट्रोग्रेडेड है, ये ठीक होने वाला है। इसको हम आपको ये हफ्ता गुजारना है, बस इसके बाद हम अगली बात अगले ही हफ्ते करेंगे। वो पहले करते हैं तो फिर अगले हफ्ते कुछ नया होता नहीं मेरे पास कहने के लिए। बहुत छोटी छोटी डिग्रीज होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको बस उन्हें 5 दिनों तक या 7 दिनों के अंदर पढ़ा जाए,
फिर अगला एस्पेक्ट अगली देर के लिए रखा जाए। अब ये चीज़ें सेटल होंगी, फाइनेंशियल मामला जो आपके फैमिली के साथ थे, और यहाँ से प्लैनेट स्विच करके जाएगा अगेन इन योर 9th हाउस ऑफ ट्रेवल के अंदर। यहाँ सीखने सिखाने के लिए जो वर्गो अफराद थे, जो टीचर्स थे, जो बात को जो अपनी ज़ात के लिए, अपनी स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट के लिए रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लोग हज के शौकीन थे, उनकी ख्वाहिशात थी जुमरे के लिए, ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त है उन टॉरियंस के लिए कि वो यहाँ इसका फ़ायदा ले चुके होंगे। चूँकि इसका प्लान तो हमने शायद दिसंबर के आपकी उसमें किया होगा, जब हमने वो वीडियो बनाई थी कि आपका 2024 कैसा जाएगा, लेकिन ये वो वक्त है जहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर और ब्राइट सूरत-हाल इख्तियार करती हुई नज़र आएंगी हमें। यहाँ पर डिज़ायर्स के बाद जो चीज़ें आएंगी वो मिड ऑफ द वीक से मैंने आपसे जिक्र किया था कि 17 या 18 को 18 को ही मेरा आई गेस दिस मून विल ट्रांजिट टू योर ओन हाउस वर्गो। ये है वो वक्त, आखिरी 3 दिन जो बड़े ही एक्सॉल्टेड पोजीशन में और बड़े एक्सीलेंट इसलिए गुजरेंगे कि बिल्कुल फ्रॉम द हाउस ऑफ इंटेलेक्ट एक ट्राइन मिली हुई है आपको। ये आपको हमेशा इस साल इसने बड़ा ब्लेस रखा था। हम कह रहे थे कि बहुत क्लासिकल 2024 जो हर तरह से मैंने देखा है कि वर्गो लोगों ने काफ़ी सारा चेंज गुजारा था ये साल, कम से कम हम इसको एग्जॉल्टेड उस तरह से करना भी कहें तो फिर भी पिछले सालों की निस्बत बहुत अच्छा साल वर्गो गुजारते हुए चले आ रहे थे, क्योंकि उसको ट्राइन मिली थी और उसका अब अगला एस्पेक्ट जो सिनेरियो चलने जाएगा उसका इस मिड ऑफ द वीक से मून जब ट्रांजिट करेगा तो एक ट्रिगर करेगा उसके ऊपर, क्योंकि सन ऑलरेडी हाईलाइटेड कर चुका है जुपिटर को, तो अपनी अब वो बेस्ट परफॉर्मेंसेस देने के मूड में है, जहां पर ये मामलात आपको आपकी आसानी का बायस भी बनेंगे, आपकी खुशियों की तकमील का। हमने इस गुफ्तगू का आगाज किया था आपके स्टार का क्या डिजायर्स जागी होंगी भरपूर किस्म की, और इस वीक में वहां से आगाज होगा। तो ये बिल्कुल जी उसके ये वो वक्त है जहां पर जब मून ट्रांजिट करता हुआ वर्गो के अंदर आएगा, उसकी डिग्रीज भी अच्छी हैं, इतनी प्योर डिग्रीज के ऊपर ये आपको आसूदगी ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की आसूदगियों का बायस बना करता है। बहुत ठीक वक्त है ऐसी वर्गो ख़वातीन और हज़रात के लिए जो अपनी मैरिटल लाइफ में एंटर्ड हैं और स्पेशली अर्ली 30s और मिड 30s के करीब हैं। ये मैं ईयर और एज कहाँ से बता रहा होता हूँ, इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी, बारी है बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रास की। कैसा जाएगा जी स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 का एपिसोड 16 हफ्ता ये शुरू होगा 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। इस वक्त जो मैंने आपसे जिक्र किया था खासतौर पर लिब्रा फ्राज, आपको लास्ट वीक भी याद होगा अगर आपने वो वीडियोस देख रखी हैं, तो आपका रूलर अभी भी आपके 7th हाउस के अंदर प्लेस है। यहाँ पर अफ्लिक्टेड है थोड़ा बट इसके साथ चूंकि सन अभी तक कंजक्ट किए हुए हैं और साथ में मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, तो ये चीज़ें अभी तक उसी सिनेरियो के अंदर चलेंगी जिसका हमने लास्ट वीक में जिक्र किया था कि आपको थोड़े नज़रियाती इख्तलाफात का सामना करना पड़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें सुनने और कहने को मिल सकती हैं जो नॉर्मली ज़िंदगी में हम उसको पसंद नहीं फरमाते। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पसंद नापसंद को परे रखते हुए इस चीज़ों को वक्त की नज़ाकत समझते हुए इनके साथ चलने की ज़रूरत पेश आएगी। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होगी वो है आपके करियर की सोचें। यानी इस वक्त जो बिल्कुल इस हफ्ते का आगाज़ होगा, मून जहाँ से आगाज़ लेगा 15 अप्रैल को, तो आपका तवज्जो ज़्यादातर रहने के चांसेस यही हैं कि आप अपने काम, अपने ऑफिस प्लेस और अपने करियर को इतना इम्पोर्टेंट रखेंगे इस वीक के अंदर कि बाकी चीज़ें इतनी वैल्यू नहीं करेंगी। ये बार बार अगर आपको इस तरह से घर आने के बाद और इन रिश्तों के दरमियान बैठ के किसी उकताहट या उलझन का शिकार हो रहे हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी वर्क प्लेस पे अपने आप को ज़्यादा इंगेज करना है। आप इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट पोटेंशियल के अंदर है और एनर्जीज प्लैनेटरी कंडीशन की पूरी हैं जहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाते हैं। तो इस एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको इस हफ्ते का आगाज़ भी करना है और इसका हाफ ऑफ वीक आपको इस तरह गुजारना है। हमने जिक्र किया था कि 7th के अंदर अभी रेट्रोग्रेडेशन एक ख़त्म हुआ है, यानी राहु 4 दिन के लिए, सिर्फ 5 दिन के लिए उसने अपना रेट्रोग्रेड पीरियड को स्केप किया है। और यहाँ पर जिन चीज़ों को ये हाईलाइट कर रहा है वहाँ पर सडन
कुछ अच्छी चीज़ें हमें देखने में मिल सकती हैं, वो रिलेट करेंगी आपके उन कारोबारी पार्टनर्स के साथ जो आपकी फैमिली बिजनेस में आपके साथ हैं। यानी फैमिली के बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, नया स्टार्ट लेने के लिए, या खुद का इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल जो खवातीन सोच रही थी कि वो अपना कुछ काम शुरू कर लें तो उसके लिए बड़ा ठीक वक्त है। और ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं इंडिविजुअली अपना किसी भी तरह का बिजनेस, खास तौर पर ब्यूटी से और फैशन से वाबस्ता या फूड से, क्योंकि वीनस रूल करता है जिन चीज़ों को, तो वो खवातीन हज़रात अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी यहाँ पर ले लेंगे। सर्विसेज सेक्टर के अंदर बैठा हुआ मार्स अभी भी पूरी तरह से फाइनेंशियल गेन्स को और उसकी इन्वेस्टमेंट्स को, री इन्वेस्टमेंट्स को शो कर रहा है, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये कम से कम तसल्ली रहती है कि आपकी जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी डायरेक्शन ठीक है, वो आप सेफ प्लेस पे उसको खेल रहे हैं, और ये आपको द लॉन्ग रन काफ़ी एडवांटेजेस दे सकेगी। जो नौकरी पेशा लिब्रा हज़रात हैं उनके लिए सैटर्न हमें फिर इंडिकेट करता है कि आप अपने कंसल्टेंसीज के कामों के साथ, अगर आप किसी ऐसी फर्म के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पर आप यानी मार्केटिंग के अंदर हैं, जहाँ पर आप लोगों को चीज़ें, प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप बहुत ज़बरदस्त काम यहाँ कर सकेंगे। वो हजरात और ख़वातीन जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स और सियासत से भी है, चूँकि मार्स रूल्स आपकी स्पोर्ट्स और वीनस रूल करता है आपके सियासत को, सो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को कहीं मिसफिट फील कर सकते हैं, स्पेशली स्टार्ट ऑफ द वीक में। वो लोग जो इस तरह की कंस्ट्रक्शंस के काम करते हैं जिसके अंदर उनके साथ एक टीम वर्क है, यानी टीम को हेड कर रहे हैं, वो लोग अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। अभी सन स्विच करेगा इन ईयर 21st को आपके 8th हाउस के अंदर, वहाँ पर आपका जुपिटर ऑलरेडी प्लेस्ड है, और ये यहाँ पे इंडिकेट करेगा जी हाँ आपके उन ख़ानदानी विरासती मामलात को जो आप जिनसे अपनी फेवरेबल और खातिर खा नताइज के मुंतज़िर थे, तो वही उसके अभी शायद वो रिजल्ट्स ना आ जाए, लेकिन उसके करीब करीब जब गेन ना हो जाए आपको फाइनेंशियली, उसकी निस्बत कम से कम ये चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, ये डील अब करीब से करीब जाएंगी। अच्छा, इस वीक के आखिरी 3 दिन बड़े सुपर रोमांटिक और सुपर किस्म के फीलिंग्स फुल वीक्स हैं फॉर ख़वातीन और हज़रात दोनों, चूँकि मून आएगा खुद लिब्रा के अंदर, तो लिब्रा के अंदर जब मून आता है, और यू आर ऑफ कोर्स आप लिब्रा है, तो आपका सन या मून एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज इन लिब्रा, तो हमेशा यहाँ पे स्विंग्स ऑफ मूड लाता है पॉजिटिव वेज में, यानी आपका मूड स्विंग कर जाता है टूवर्ड्स बेटरमेंट, कि आप अब थोड़ा इन कामों को छोड़ दें, आपने काफ़ी स्ट्रगल कर लिया है, आपने बहुत काम कर लिए हैं, अभी आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को थोड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर पर रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए अगले स्टार की तरफ। जी दोस्तों, बारी है जी अब स्कॉर्पियन की। बुर्ज अक़रब के लिए कैसा जाने वाला है स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 का एपिसोड 16 हफ्ता है जी 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के लिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं जी कि आपका रूलर स्टिल इन योर 5th। करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीक होगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि शायद आप बहुत वो वाले रिजल्ट फाइनेंशियल नहीं लेंगे, लेकिन मोरल में, प्रॉस्पेरिटी में और अपनी रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए और उसको इन्हेंस करने के लिए जितना ज़बरदस्त वक्त इस वक्त है स्कॉर्पियंस आपके लिए, मेरा ख्याल है कि इस साल के शुरू में ही, यानी जो इस स्पेल में पहले क्वार्टर के अंदर आपको ये मिलने जा रहा है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से इसको वेल करना है यहाँ पर, और ये आपको काफ़ी आने वाले महीनों तक इसके रिजल्ट देने वाला है। मार्स अभी तक जहाँ इंडिकेट कर रहा है, बैठा हुआ रूलर है आपका, वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंस को बढ़ा रहा है। आप इसको कोशिश करते हैं कि आप इसको काबू कर लें, लेकिन फिर कुछ खर्चे इस तरह के पड़ जाते हैं जो आप बिल्कुल करने के मूड में नहीं होते। यहाँ मैं समझता हूँ आप स्कॉर्पियंस को जिस चीज़ के बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है वो है आपका डाइटिंग प्लान, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़। यानी काम के लोड की वजह से और कुछ मेंटली प्रेशर्स की वजह से शायद आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर लें, जो कि आप नॉर्मली और मोस्टली नहीं करते होते। तो इसलिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें। वर्क प्लेस के ऊपर, चूँकि आपकी सेक्टर ऑफ जॉब एंड सर्विसेज के अंदर राहु ऑलरेडी रेट्रोग्रेड उसने ख़त्म किया अपना, और सन यहाँ से स्विच कर जाएगा। तो सरकारी इदारों में अगर आप काम करते हैं जनाब और करना चाह रहे हैं, तो आपके पास अभी भी ये वाला हफ्ता पूरा मौजूद है। आप इसके अंदर सडन अच्छी खबरें सुन सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी
चीज़ों को अप्लाई किया हुआ था, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा देते हैं, जो मुंतज़िर थे कि अभी जो है वो किस तरह से इन चीज़ों को के रिजल्ट्स आएंगे, क्या ये आएंगे या नहीं आएंगे। सो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हफ्ते का आगाज़ ही से चांद आपके इंट्यूशन और गट फीलिंग के घर के अंदर बैठा हुआ आपको वक्त से पहले कुछ चीज़ें इंडिकेट करेगा। इस वीक के अंदर कोशिश करें कि आपकी जो पहली थॉट होगी, जो पहला ख्याल आएगा, आप उसको कंसिडर करें। वो मोस्टली ठीक आया करता है। कभी कभी आपने देखा होगा हम सुबह उठते हैं और एक ख्याल दिल में चलना शुरू होता है दिमाग से, और वो सुबह वही अच्छा या बुरा वो चलता रहता है। फिर दिन भर हम उसको झटकते हैं, अगर बुरा और अच्छा हो तो उसको एंजॉय करते हैं। तो उसको एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर ये अच्छे ख्यालात आपको काफ़ी सारे रास्ते क्लियर देंगे और चीज़ों को बर वक्त आपको बताने की पोजीशन में होंगे। मिड वीक से ऑनवर्ड डिज़ायर्स जागेंगे जी। डिज़ायर्स ऑफ अगेन फाइनेंशियल चीज़ों के लिए होंगी, और डिज़ायर होंगी आपके होम इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए और मज़ीद बेहतर करने के लिए और मज़ीद बेहतर करने के लिए। यानी आपकी ख्वाहिशात हैं, आप बड़े कोई आइडियल किस्म के घरों की ख्वाब देख रही हैं और देख रहे हैं, तो आप उसको मुकम्मल करने के लिए और उसको पूरा करने के लिए अपनी एफर्ट भी डाला करते हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियन अफराद को हम देखेंगे कि अपने घर को सेकंड हाफ के अंदर इस वीक के बड़ी तवज्जो देते हुए नजर आएंगे, और ये डिज़ायर जो है वो फुलफिल होती हुई नजर आती हैं। क्योंकि जब जुपिटर इसको प्रॉस्पेरिटी की लाइट देता है, तो यहाँ पर आपके बच्चे, आपके इर्द गिर्द के लोग, सिबलिंग्स और आपके स्पाउस आपको पूरी तरह से कॉपरेट करते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को किया जाए। तो लकी डेज ऑफ द वीक फ्रॉम 18 टू 21 ऑफ अप्रैल। ये आपको बिल्कुल जो थकावट के आसार हैं उसको भी उतारेंगे ना सिर्फ, बल्कि आपको बड़ी नई एनर्जीज दे लेंगे। यहाँ पर अगेन अगर हम थोड़ी बात करें तो आपके बिल्कुल स्पाउस सेक्टर में या अपोजिट हाउस के अंदर जहाँ से हम पार्टनर्स पढ़ते हैं, उसके अंदर आने वाला सन आपके शादी के अंदर मसाइल को कम करने बल्कि ख़त्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल लैंग्वेज बनाएगा। और मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ चीज़ों को डिसाइड कर लेना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फीडबैक से आगे कीजिएगा। जी दोस्तों, बारी है जी अब कॉस्ट ऑफ राज यानी सेजिटेरियस की कैसा गुजरेगा आपका ये हफ्ता। शुरू होता है 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जाएगा। स्टोरी ऑफ द ईयर का एपिसोड नंबर 16। माशाल्लाह आप लोगों के साथ का बहुत शुक्रिया जो इतने हमें मुझे फीडबैक देते हैं, तो मुझे इंकरेजमेंट और अप्रिसिएशन मिलती है। अच्छा जनाब, रेट्रोग्रेड हुआ है अभी बिल्कुल आपके 5th के सेक्टर के अंदर, यानी वीनस जहाँ प्लेस्ड है ना और मर्करी जहाँ प्लेस्ड है, ये इस साल सेजिटेरियस के लिए एक सबसे अच्छी मूव के आगाज का वक्त है। अच्छा हर्डल्स हैं, यस आई नो। यहाँ पर बैठा हुआ राहु हस्बे मंशा नहीं कुछ होने देता होता, और कहीं कहीं आपको लगता है कि यार पता नहीं स्ट्रगल कब तक चलेगी, और आपको यहाँ पर थकना नहीं है। और वो कहते हैं एक शेर है कि किस्मत की यारो देखिए टूटी कहाँ कमंद, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। यानी आप बिल्कुल पहुंच जाते हैं तो उस वक्त थक जाते हैं लोग, आप नहीं, चूंकि सेजिटेरियन इस मामले में बड़े हौसला अफजा लोग होते हैं। लेकिन कहीं अगर ऐसी उकताहट या बेचैनी या महसूस हो तो आपको यहाँ बिल्कुल उसको महसूस नहीं करना, चूंकि ये थोड़ी तरह के जो डिलेज हैं ये आपके ट्रैक को नेगेटिव नहीं कर रहे, स्लो कर सकते होंगे। इस स्लाइड से सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस जो मिला करते हैं, जिसके चांसेस इस हफ्ते मजीद बढ़ जाएंगे, वो सडन ऐसे लोगों की तरफ से होते हैं जिनसे आपकी तवक्कुआत होती हैं लेकिन कम होती हैं। ये आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर के लोग हो सकते हैं। अगर आप खातून हैं तो भाई आपके पुराने कजन्स, दोस्त, कलीग्स, इस तरह के लोग हो सकते हैं। और अगर आप कोर्स मेल हैं तो इसी तरह से कोई आपके जानने वाली खवातीन, चूंकि वीनस और सन अपने सामने दो अपोजिट जेंडर को शो करते हैं। सो यहाँ से आपको उन लोगों से फेवर्स बड़ी अचानक और बड़ी सडन मिल सकती हैं जो आपको हैरानकुन तौर पर खुशी का बायस बनेंगी आपकी। मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों को मिस करने की ज़रूरत नहीं है और इसको कंटिन्यू करना ही चाहिए। जो चीज़ें हिडन हाउसेस के अंदर प्लेस्ड हैं, सेजिटेरियस का दिमाग उस तरफ भी बहुत चल रहा है कि क्या, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर रोशनी जब पड़ती है तो आपको इस तरह की यादें जगाती है जो आपकी जिसके बारे में यादें माजी अजाब है यार ना, तो वो कभी कभी इस तरह की पुरानी यादें यहाँ पर मेमोरीज जागती हैं। इंसान इन दिनों में अक्सर जब मून इस पोजीशन में आता है तो मैंने देखा लोग अपने बैठे बैठे उनका दिल करता है कि पुरानी यूएसबीज खोली जाएं, वीडियोस निकाली जाएं, फिल्म उस वक्त हुआ करती थी हमारे ज़माने में, तो तस्वीरें जिसे कहते हैं एल्बम्स लिए जाएं, सो उनको देखा जाए।
ये एक बड़ा ज़बरदस्त इमोशनली स्ट्रेंथ के काम आती हैं। ऐसी चीज़ें आपको अपने सब माजी के और बचपन के अच्छे वाक़यात भी आपके ज़हन में आते हैं। ये मेमोराइज़ करने का वीक है, का स्टार्ट है एक्चुअली, नॉट होल वीक, लेकिन ये एक स्टार्ट वहाँ से शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि उसके साथ-साथ आप कहीं न कहीं इस बात के ऊपर अगर खौफ़ज़दा हैं या परेशान हैं कि लोग आपके बारे में जान लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं चाहते कि उनको पता चले, तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं होंगी। मैं समझता हूँ कि आपको करनी चाहिए, अपने आप को रिवील, खुद को दरपेश नहीं रहना चाहिए आदमी को या इंसान को। कभी-कभी हम अपने रास्ते में खुद ही रुकावट बन जाते हैं, खुद ही दरपेश हो जाते हैं, और खुद को सर करना सबसे मुश्किल काम है बाय द वे। ये फ़लसफ़ा नहीं है जी, मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक बात कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ आपको अपने आप को दूसरों के लिए आसान करने की ज़रूरत है। लोग आपको समझना चाहते हैं, लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं समहाउ। इस वक़्त उसी तरह की सोचों में आप मुब्तला हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इससे निकलें। प्रोफ़ेशनली और जॉब के हवाले से सजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा वक़्त है। पिछले वीक की तरह यहाँ पर भी वर्क प्लेस के ऊपर मिलने वाली एप्रिसिएशन को एंजॉय करते हुए घर तक उसके असरात आएँगे। इसके अंदर फाइनेंशियल इनकम भी बढ़ सकती है। जिन सजिटेरियस हज़रात की नौकरियों के मसाइल चल रहे थे, यंगस्टर्स को स्पेशली अर्ली 20s और मिड 20s के करीब जो लोग हैं, या लेट 20s के करीब जो जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, जॉब्स के साथ के मसाइल चल रहे थे, और उनको यहाँ 21st से एंड ऑफ द वीक, बिल्कुल 20 तारीख की मिडनाइट में सन मूव करेगा इन योर सर्विसेज एंड जॉब्स के सेक्टर के अंदर। दूसरी चीज़ जो इम्प्रूव करेगा यहाँ पर, ये आपकी फिजिकल हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, जो आपको बहुत आपके लिए खुश आइन है, और आपकी फिजिकल अपीयरेंस को यहाँ अच्छा कर देगा। ऐसे कॉस अफराद या ऐसे सजिटेरियस अफराद जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे थे, उनको यहाँ इस वीक के एंड पे अपनी जॉब्स के ऊपर से एक्स्ट्रा बर्डन की शेप में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, जो मोस्टली उन्होंने की नहीं होती। एक नया काम होता है। आई गेस कि इस तरह की प्लानिटरी कंडीशन में मिलने वाला बर्डन नहीं होता, वो आपको बहुत अच्छा पे बैक करता है। तो इस तरह की कोई असाइनमेंट मिले तो आपको इसको ज़रूर इसके बारे में फुलफिलमेंट करनी ही है, कर लेनी चाहिए। सो रूलर इज़ वेल प्लेस्ड और हाईलाइट होने लगा है, तो वो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ाएगा। कोशिश कीजिए कि अपने बहन भाइयों, दोस्तों और फैमिली के साथ आपके आखिरी 2 दिन की इवनिंग्स एटलीस्ट ज़रूर आप गुजार सकें। आपका बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं, अपना अगला ज़ोडिएक साइन है हमारा कैप्रिकॉर्न, यानी जद्दी अफराद के लिए कैसा जाएगा जी। एपिसोड नंबर 16, स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, हफ्ता है जी 15 से 21 अप्रैल तक का। तो जद्दी अफराद के लिए जनाब हम यहाँ ये बताते चलें कि आपका रूलर अगेन एक अच्छी सेक्स स्टाइल के साथ, मार्स के साथ बैठा हुआ है। लेकिन जो फैमिली के अंदर, जो हम पिछले हफ्ते भी जिक्र कर रहे थे कि होने वाले क्लैशेस हैं या नज़रियाती इख्तलाफात हैं, वो अचानक शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन मिड वीक से ऑनवर्ड जैसे ही प्लानिटरी कंडीशन एक रेट्रोग्रेडेशन खत्म होगा, वो वहाँ से सेटल डाउन खुद ब खुद होने शुरू होंगे। आपको यहाँ पर अपनी ज़िद, अना या ईगो को किसी किस्म तरह से आड़े लेके नहीं आने की ज़रूरत है कि तुसी नहीं तो फिर अस्सी भी नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको मेरी एडवाइस है कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा पिछले हफ्ते की तरह उससे भी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट बनने जा रहा है, वो आपके फ्रेंड्स सर्कल में बनने जा रहा है। खानाए दोस्तों के ज़ोडिएक हाउस के अंदर सन जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त तरह के इवनिंग्स प्लान हो सकती हैं। अगले आने वाले हफ्तों के लिए छोटे सफ़र किए जा सकते हैं डोमेस्टिकली, जैसे आप अपने दोस्तों की तरफ इस वीक जा सकते हैं ये प्लान करने के लिए कि हम जून में कहाँ जाएंगे। हम एक प्लान कर लेते हैं लंबा, तो हम चलते हैं या आउट स्टेशन चलते हैं या आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं। इस तरह के प्लान को बनाने के लिए छोटे ट्रिप्स का वीक है, और अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका आपको मैसर आने की उम्मीदें रोशन है इंशाल्लाह। हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर किए गए जो कारोबार या काम है उनकी तरफ से, उनको आपकी तरफ से एडवांटेजेस मिलने चाहिए जिसके वो मुंतजर हैं। तो आपने यकीनन अगर पिछले हफ्ते कर लिए थे, तो अब उसके एटलीस्ट इमोशनल रिवॉर्ड लेने का वक्त है। यानी उसके फाइनेंशियल रिटर्न्स तो कब आएंगे, लेकिन इमोशनल एडवांटेजेस लेने का वक्त है।
आपको याद होगा कि हम पिछले 1 साल से और ख़ास तौर पर पिछले चंद महीनों से दिसंबर से 29 दिसंबर मुझे याद है एक वीडियो लगी हुई होगी, कहते चले आ रहे थे कि अब गियर अगला बढ़ गया है और लकी ज़ोडिएक के अंदर कैप्रिकॉर्न आ रहा है और कैप्रिकॉर्न इस वक्त अपने बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत हद तक कमांड लिए हुए हैं और वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपने आप को अपने पर्सनल ज़िंदगी की ग्रूमिंग के लिए ये साल था उनकी एक्चुअली। इवन जो लोग स्टूडेंट्स थे, जॉब्स नहीं कर रही थी, लड़कियां घरों के अंदर बैठी हुई थी, शादीशुदा थी या गैर शादीशुदा थी, इन सब के लिए एक चीज़ तो बहरहाल ये जुपिटर ज़रूर कर रहा था कि आपकी पर्सनैलिटी को पॉलिश कर रहा था, आपकी ग्रूमिंग कर रहा था यहाँ पे। तो उस ग्रूमिंग के लिए जो उसको आखिरी आंच मिलने का वक्त हुआ चाहता है वो इस हफ्ते शुरू हो जाएगा, इस हफ्ते के आखिर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिक्रा है, इसको संभाल के रखिएगा और फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा कि उसको आखिरी आंच मिलना इस हफ्ते से शुरू हो गई है। इसके बाद क्या सिनेरियो होगा वो हम बाद में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस वक्त से एडवांटेज लेके तो ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे इनबॉक्स में या मुझे आप कमेंट्स के अंदर लिखें कि यस आपने ये फैसले किए थे और आपने इसके ऊपर बिल्कुल अपनी ग्रूमिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए काम किया था। कॉन्फिडेंट तो खैर होते हैं, सेल्फ स्टीम के लिए बहुत काम किया था आपने, सेल्फ अपीयरेंस के लिए बहुत काम किया था आपने, अपने आप को आपके जो अखलाकी इक़दार है उसको बहुत इम्प्रूव करने के लिए काम किया था और अपनी जॉब और अपने रिश्तों को भी। तो क्या रिजल्ट्स निकले हैं वो मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि इतने मेजर एस्पेक्ट को तो हम बड़ा ब्लाइंडली बयान कर दिया करते हैं। बड़े कमज़ोर प्लैनेट के साथ पैदा हुए कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से फ़ायदा लिया करते हैं, दे जाया करते हैं। एनीवेज, स्पाउस के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं इस वीक के अंदर, चीज़ें बड़ी कोऑपरेटिव चलेंगी, आपके हस्बैंड मंशाब बिल्कुल हो जाएंगी। उसके बाद आपका सेक्टर जो है वो आपको मजबूर करता है कि आप कहीं ना कहीं योगा और समंदरों के किनारे बैठे हैं, आप अपने आप को फूलों के दरमियान अकेले लेकर बैठे हैं, नहीं तो अपने रूम में बैठकर एक किताब को पढ़ने के लिए इस वीक में 1 से 2 बार का वक्त ज़रूर निकालिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फीडबैक शेयर रखें। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, बारी है जी एक्वा वालों की स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 एपिसोड 16 हफ्ता है 15 से 21 अप्रैल तक का क्या होने जाएगा। एक्वा हज़रात जनाब, रूलर तो भी वही है ऑफ कोर्स, बड़ा स्लो रूलर है आपका, आपको जो सैटर्न लेके चलता है, लेकिन जो चीज़ें बड़ी क्विकली चेंज होने गई हैं वो उसके अंदर एक तो आपके फैमिली के मामलात हैं नंबर 1, नंबर 2 अगेन आपकी फैमिली के मामलात हैं, यानी 2 प्लैनेट आया तो मैंने आपको ये 2 बता दूं, और तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी जॉब, आपका काम, आपका रोजगार और आपकी सेहत तीसरे नंबर पे। ये है कंसर्न इस वीक के अंदर जो चीज़ें ठीक होने जाएंगी वो ये है कि जो आपके साथ स्पेशली हमने जिक्र किया था कि आपके सिबलिंग्स और आपके बहन भाइयों का एक प्रेशर और उनका एक काम और उनकी जिम्मेदारी और उनके साथ होने वाले आर्गूमेंट और उनके साथ एक अच्छा वक्त, इस तरह की मिलीजुली कैफियत के बाद अब जो वक्त आएगा वो आएगा आपके ख़ास तौर पर आपके खाने का, आपके अपने घर का, यानी योर होम प्लेस। और अब आप देखना चाह रहे हैं इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर एक्वा ख़वातीन अपने घर की आराइश, उसकी तज़ीन और उसके अंदर रेनोवेशंस का वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली थी, पेंट होने वाले थे, तो ये चीज़ें अगर डिस्कशंस के अंदर हैं तो इसको पूरा कर लेने या स्टार्ट करने के लिए ये वक्त बहरहाल बेहतर है। राहु सडन चीज़ें करेगा अगेन, क्योंकि उसका रेट्रोग्रेडेशन देखने हमने बात की थी कि राहु का रेट्रोग्रेडेशन 5 दिन के लिए सिर्फ जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े महीनों से इस तरह से था और आइंदा आने वाले कितने दिन में रहेगा ये हम अगले हफ्ते बात करेंगे, या दोबारा इस 5-6 दिन के बाद जब इसका रेट्रोग्रेड टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक मरकरी रेट्रोग्रेड है और ये इस साल का इसका सबसे बड़ा स्पेल होगा मरकरी का रेट्रोग्रेड करने का, और फिर उसके बाद एक और प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड में वापस आएगा, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे आपके अगले वीक में। लेकिन इस वीक के अंदर मैं समझता हूँ कि जो सडन जो हम बात कर रहे थे कि सडन और अचानक जो चीज़ें होने जाएंगी या हो सकती हैं वो रिलेट करती हैं आपकी बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ, यानी आप अपनी रूटीन की ज़िंदगी से हटके बिल्कुल दूसरी तरह के कुछ नए काम करना चाहते हैं। अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल इस हफ्ते आपका दिल कर रहा है कि आप अपनी रिवायत चिकन किस्म के बुत चिकन नहीं, रिवायत चिकन किस्म के एक्वा साबित हों। आप अपनी पोलाइट नेचर की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन इस वीक में मैं आपके अंदर
हम देखते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर प्लैनेट के साथ पैदा हुआ है, वो अभी एक एग्रेसिव मोड में नज़र आएगा। फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर इतना डेस्परेट ना हो आप, यानी चीज़ें कुछ वक्त पर भी छोड़ दिया जाता है। और अभी जहाँ आपके चार्ट से अगर मैं देखूँ तो बड़ा ठीक डायरेक्शन में चल रहा है, जिसके अंदर से आपके फाइनेंशियल मैटर्स आप अपने स्पाउस के साथ जरूर डिस्कस करें, खामन के साथ या बीवी के साथ। यहाँ से इसका हल निकलेगा। उसकी रीज़न ये है कि 7th के अंदर बैठा हुआ लॉर्ड जिस तरह की एक पॉजिटिव लाइट और एस्पेक्ट के अंदर से जाने लगा है या जा रहा है, वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही फेवर मिलती है। यानी आप जब ओब्लाइज होते हैं तो नॉर्मल या छोटे छोटे ओब्लाइज नहीं होते, बड़े अच्छे तरीके से ओब्लाइज हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे अच्छी क्या बात है कि आपको आपके घर से इतनी अप्रिसिएशन और इतना ओब्लाइज आप हो जाएं कि आपको बाहर की तरफ ना झांकना पड़े, या आपको खुद अपने कुलीग्स की हेल्प ना लेनी पड़े अपने मसाइल, बल्कि जो ऑफिस के हैं या दीगर मसाइल भी आपके इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आप ऐसे एक्वाज़रात भी जिनको उनके स्पाउस अंडरस्टैंड नहीं करते उनके ख्याल में कि जी हम तो कोई समझते ही नहीं, तो वो भी समझेंगे इस वक्त में कि अगर आप उनको समझा सकें और बिठा के उनके अपनी बात का मुद्दा बयान करें। ये भी वर्बल एक्सप्रेशंस के साथ साथ अपनी खामोश एक्शंस के साथ भी चीज़ों को मनवाने, कन्वे करने और उसके ऊपर अमल करवाने का वीक हो सकता है। क्योंकि जो प्लैनेट आपको जो हमें इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, उसको वो अभी स्टिल 20 तारीख तक एक अच्छी पोजीशन में है, जहाँ पर आपकी डिज़ायर्स को ना सिर्फ जगाता है बल्कि उसके साथ उसकी तसल्ली और तशफ़ी का बायस भी बनता है। मैंने अगली बात की थी कि तीसरा कंसर्न है आपके हेल्थ इश्यूज़। एक्वा हज़रात को कोशिश करने की ज़रूरत है कि किसी भी किस्म की फूड इन्फेक्शंस और पॉइजनिंग से बचें। बाहर का खाना मत लें, कोशिश करें घर के अंदर भी बसियार खोरी यानी ओवर ईटिंग ना करें, और बैलेंस्ड डाइट रखें। चूँकि वीनस अफ्लिक्टेड है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को धर्म भरम करने के लिए बड़ा माना जाता है। इसकी लैंग्वेज जब बनती है, ये खुद कुछ नहीं करता, तो इसकी लैंग्वेज इस तरह से बनती है, एस्पेक्ट गुजरते हैं कि ये इस तरह के साथ लाता है। तो इसको मद्देनजर रखें, ख़ासतौर पर शुरू के ही 3-4-5 रोज़ पूरा हफ्ता कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। बाहर के खानों से परहेज़ ही रखें तो बेहतर है, वरना फिर आपको वही जाना पड़ता है एंटीबायोटिक और इस तरह की चीज़ों के ऊपर। सो अपने आप को मौसमी असरात और वायरल डिजीज़ से आपको बचा कर रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सेंसिटिव सेक्टर के अंदर प्लैनेट गुजर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। चलते हैं जी अपना आखिरी बुल पाइसेस कैसा जाएगा जी आपका स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 एपिसोड नंबर 16 हफ्ता है 15 से 21 अप्रैल तक का। और वो कहते हैं ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। इस वक्त की जो प्रॉब्लम पिछले हफ्ते में जिक्र कर रहे थे कि खुद सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज हैं, यानी आपने अपने आप को तस्लीम कर लिया हो जैसे कि आप प्रॉब्लम फेस करना जानते हैं, वो तो आप जानते हैं, तो बस ये प्रॉब्लम आएंगी तो फिर भी प्रॉब्लम्स में है। ये बिल्कुल खुद साख्ता किस्म की सोचें का हफ्ता है। किसी तरह से भी कोई प्लैनेट इतना वीक या कमज़ोर नहीं है जिसके अंदर हम आप ये कहेंगे जी अब आपको इस वीक के अंदर ना फलां हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो सबसे अच्छी खबर हमें नज़र आती है इंशाल्लाह वो ये है कि आप किसी जॉइंट वेंचर का हिस्सा अगर बनते हैं तो आप या ग्रुप जैसा ग्रुप स्टडीज़ हुआ करती हैं, एक पूल सिस्टम के साथ एक काम करते हैं, ट्रायल वर्जन के ऊपर ही, पायलट प्रोजेक्ट ही हो भले, तो आपको वहाँ से अच्छे फाइनेंशियल इनकम एडवांटेजेस मिल सकते हैं। वीनस की प्लेसमेंट अच्छी है। अच्छा, ये सडन हो जाया करता है, सडन देखें आपका सेकंड का लॉर्ड उठ के आता है फर्स्ट हाउस के अंदर और अभी बैठेगा ये, अभी ये कितने हफ्ते बैठेगा इसके ऊपर अगले हफ्ते बात करेंगे, लेकिन ये अभी पाइसिस के अंदर है। तो जब ये पाइसिस के अंदर है तो 2-3 तरह से एडवांटेज दिलवाता है खवातीन को इन लॉज से, फाइनेंशियल एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ। यानी सरप्राइजिंगली जिन पाइसिस खवातीन की शादी होती है वो तवक्कुआत नहीं रखती इन दिनों में कि उनको इस तरह के एडवांटेजेस मिल सकते हैं या इन लॉज इतने तगड़ी तरह से इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तवक्कुआत से बढ़कर। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनको भी कहीं ना कहीं यकीनन उन्हीं की तरफ से इन लॉज में आपके हस्बैंड नहीं आते, वो आपकी फैमिली मेम्बर होते हैं, यहाँ आपकी फैमिली होते हैं। इन लॉज का मतलब आपके ससुराली रिश्ते ही हैं खालसतन। तो एक वहाँ से फाइनेंशियल एडवांटेजेस
और जनरेट हो जाते हैं, यानी मसाइल का दूसरा हल जहाँ से आपको मिलता है वो आपके इन लॉज हैं। सिबलिंग्स के सेक्टर में भी प्लैनेट नहीं गया या आपकी फैमिली के सेक्टर में भी नहीं है, तो आपको वहाँ से एडवांटेजेस जो भी मिल सकें या जो भी आपको मैसर आए वो आपकी सोच से, आपकी तवक्को से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त एस्पेक्ट बना हुआ है अभी तक और इस तरह चलेगा। तीसरी चीज़ जो दूसरी चीज़ होने जाएगी वो ये है कि मूव करेगा ये सन आपके बहन भाइयों के घर में, और फिर दूसरी लाइट अफेक्ट करेगी आपकी क्रिएटिविटी के घर में। यानी क्रिएटिविटी के घरों के अंदर जब इस तरह की लाइट जाती है तो आप कमज़ोर से कमज़ोर पाइसेस भी अपनी एक्चुअल एबिलिटी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि रूलर बैठा हुआ है जी एबिलिटीज हाउस के अंदर। आपको रूल करता है, आपको याद होना चाहिए आपका रूलर है जुपिटर। सो गुरु कहते हैं हम इसे। अब गुरु का मतलब समझ लेना कि उस्तादों का उस्ताद होता है तो गुरु से गुरु कहा जाता है। जैसे बहुत सारे उस्ताद पैदा किए हुए हों उनको गुरु कहा जाता है, और गुरु और रूलर वो जिस पोजीशन में बैठा हुआ है तो पूरी तरह से इस मूड में है कि आप लोगों को काफ़ी सारा ऑब्लाइज कर दे और काफ़ी सारी चीज़ों में आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दे, और आपका स्ट्रेंथ जो है ना आपकी वो बहुत मज़ीद सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो उसका अभी तक सेक्सटाइल आपके साथ है तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से ब्लेस करता हुआ हमें इंशाल्लाह नज़र आता है। फिर इस वीक के अंदर एक दूसरी ट्राइन है जो आपके फ्रेंड्स की तरफ से आपको मिलती है, और ये आएगी मिड वीक से ऑनवर्ड। यहाँ पे आपको अपने दोस्त अहबाब और आपके पुराने दोस्त जो होते हैं और जो आपके कलीग्स हैं इनके साथ किया हुआ मशवरा रिजल्ट ले आता है। यानी आप लेने तो मशवरा जाते हैं लेकिन हल ले आते हैं, वो वहीं से निकल आता है कि हम इस मसले को कर लेंगे जी। सो इसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को खामोश रह कर इस हफ्ते को गुजारने की या विद इन योर सेल्फ इतना इंट्रोवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि आप इसको बात को बयान करें, और जैसे ही आप इस बात को बयान करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने बिल्कुल ठीक काम किया है कि आपने इसको बता दिया है। इस वीक का आखिरी 2 से 3 दिन अगेन मैंने आपको बताया था कि स्पाउस सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। पहले हम इन लॉज की बात कर रहे थे तो वो उनके साथ बैठ के एक अच्छी ट्राइन मिल रही है, एक ज़बरदस्त ट्राइन है, ऐसे पाइसेस को इंडिकेट करती है जो बिल्कुल न्यूली वेड होते हैं। यानी अभी आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी का शायद कुछ महीने पहले आगाज़ किया होगा अगर, तो ये वो वक्त होता है जो आपके लिए एक अपनी यादगार तरीन वक्त को इकट्ठा करने के काम आता है। तो इसको भी इंजॉय कीजिए। जो लोग अभी शादीशुदा नहीं हैं वो इस तरफ अगर कुछ फैसले लेने के मूड में है तो इस वक्त को कंसीडर कीजिएगा। फैसला फौरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त को कंसीडर करके अच्छे लोगों को कम से कम पिक एंड चूज़ तो किया ही जा सकता है। शॉर्ट लिस्ट जिसे कहते हैं करने के लिए एक अच्छा वक्त साबित हो सकेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक साझा करें।